हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो आप सभी को ये न्यूज़ पता होगी कि जो पाकिस्तान है वो जो अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं उन्हें वापस अफ़गानिस्तान भेज रहा है या फिर उन्हें वार्निंग दे रहा है कि हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो उसी के बाद एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो ये अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं, पाकिस्तान ने उनसे ऑलमोस्ट $830 मांगे हैं, जो ऑलमोस्ट इंडिया के 69 या 70,000 के आसपास है। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके पास वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और उनको उनको बाहर निकालने के बाद पाकिस्तान उनसे रुपए मांग रहा है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है पाकिस्तान। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, पाकिस्तान अंडर फायर फॉर शॉकिंग $830 एग्जिट फी फॉर रेफ्यूजीज हु फ्लेड तालिबान। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ये फ़ीस क्यों मांग रहा है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इस पे कैसे रिएक्ट कर रही हैं। पर इससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि सम अमाउंट ऑफ मनी विल बी यूज्ड इन सस्टेनेबल ट्रांजिशन बाय 2050। तो 2050 तक अगर अगर हमें कंप्लीटली कार्बन ज़ीरो तक पहुँचना है तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करना होगा। तो वो अमाउंट कितने थे? तो आपके फर्स्ट ऑप्शन है $13.5 ट्रिलियन, $900 बिलियन, $5.5 ट्रिलियन या $21 ट्रिलियन। तो आप सभी को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, वरना मैं वीडियो के एंडिंग में इसका आंसर बता दूंगा। और ये क्वेश्चन आपके बहुत अलग अलग एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान अफगानिस्तानी रेफ्यूजीज से $830 क्यों मांग रहा है। तो पाकिस्तान $830 सिर्फ अफगानिस्तानी रेफ्यूजीज से ही नहीं मांग रहा, बाकी उसमें पाकिस्तान में जितने भी इमिग्रेंट्स रहते हैं जो इलीगली रह रहे हैं उन सभी से $830 मांग रहा है। तो पाकिस्तान का कहना ये है कि जब से काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ है उसके बाद से जितने भी अफगानिस्तानी वहाँ से भाग के पाकिस्तान में आके रहने लग गए हैं, उन लोगों के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ना उनके पास कोई वीज़ा है, और अगर कुछ लोगों के पास पहले वीज़ा था भी तो वो अब एक्सपायर्ड है और उन्होंने कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं, तो वो इलीगली अब पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि वो उन सभी को पहले डिपोर्ट कर दे और उससे पहले उन सभी से $830 का फ़ाइन भी ले। और साथ में दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यूएन या वेस्टर्न गवर्नमेंट के साथ काम करते थे अफ़गानिस्तान में, ताकि अफ़गानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ठीक हो जाए। और जब से वो तालिबान के डर से भाग के आए हैं, तो पाकिस्तान कह रहा है कि उन लोगों को भी $830 देने होंगे। तो जो ये लोग हैं, इनमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं और कुछ वेल एजुकेटेड लोग हैं जो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इन्हें इनवाइट करा है कि वो आके वहाँ पे रहे, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ही अपने अपने देश में इन्हें एज एन इमिग्रेंट एज असाइलम देंगे ताकि ये अच्छे से रह पाएँ। तो जो ये $830 है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलमोस्ट 2,40,000 रुपीज़ होते हैं। और पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरी है और 1 इंडियन रुपी ऑलमोस्ट 3.41 पाकिस्तानी रुपी के बराबर है। तो इसीलिए जो ये $830 हैं, ये इंडिया के ऑलमोस्ट 69-70,000 रुपीज़ हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है कुछ जो रेफ्यूजीज़ हैं उनसे लेना, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा रुपए होते नहीं हैं और ना ही कोई उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है कि वो रुपए अर्न कर पाएँ। और उन्हें एक ऐसी कंट्री में डिपोर्ट कर देना जहाँ तालिबान का कब्ज़ा है और कोई भी वहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं है ताकि ये लोग अच्छे से रह पाएँ, तो ये एक बहुत ही गलत बात है और जो पूरा वर्ल्ड मीडिया है, वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर रहा है इस स्टेप के लिए। आप सभी को पता होगा कि इस बार अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप में हरा दिया था, जिसमें जो मैन ऑफ द मैच थे इब्राहिम ज़ादरान, उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड डेडिकेट करा था अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए जिन्हें पाकिस्तान वापस भेज रहा है। और जो अफ़गानिस्तानी रेफ्यूजीज़ हैं, उनके अंदर भी एक बहुत ही एंगर है क्योंकि अचानक से पाकिस्तान का ये स्टेप उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ी दिक्कत डाल सकता है और जो उनके प्लान्स थे और जितना भी वो काम कर रहे थे पाकिस्तान में, वो सब कैंसल आउट हो जाएगा और उन्हें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी वापस अफ़गानिस्तान में जाकर। अफ़गानिस्तानी रेफ्यूजीज़ का नंबर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4 मिलियन है, जिसमें से 1.7 मिलियन इल्लीगली या अनडॉक्यूमेंटेड रह रहे हैं। 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है किसी भी एक कंट्री के लिए, क्योंकि अगर इतने सारे फॉरेन इमिग्रेंट्स अगर अचानक से आ जाते किसी भी नेशन में, तो उन्हें बहुत ही सारी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ सकती है। इतने सारे अफ़गानिस्तानी रेफ्यूजीज़ सिर्फ़ पाकिस्तान में ही क्यों आए? वो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान वाली जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उन सब में क्यों नहीं गए? अफ़गानिस्तान जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, वो पाकिस्तान के साथ ही है, जो ऑलमोस्ट 2670 किलोमीटर्स का है। तो बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर पे बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगा रखी है, ताकि जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो एंटर ना कर पाएँ। पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, वो ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस और इनसिक्योर है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ओपन प्लेसेस हैं, जहाँ से अफ़गानिस्तानी रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में एंटर कर सकते हैं। इसी वजह से अफ़गानिस्तानी रेफ्यूजीज़
पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी नेबर्स हैं। पाकिस्तान का जो ऑपरेशन है जिसमें वो अफ़गानिस्तानी रेफ्यूजीज़ को डिपोर्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट तालिबान ने भी बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्डिंग्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि इसके बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं आगे चलकर, और उन्होंने कहा है कि जो अफ़गानिस्तानीज़ हैं, उन्हें बिल्कुल भी क्रूअल ट्रीटमेंट ना दी जाए। पाकिस्तान के इस स्टेप के अगेंस्ट जो यूएन का स्पेशल एजेंसी है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंसर्न जताया है कि पाकिस्तान जो अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स है उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ये एक यूएन की स्पेशल एजेंसी है जो रेफ्यूजीज के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुई थी और ये ऑलमोस्ट 72 ईयर से काम कर रही है। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूएनएचसीआर की मीटिंग्स के बाद ही यूएस और यूके और बाकी कुछ वेस्टर्न नेशंस है, उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे रेफ्यूजीज को अपनी कंट्री में रख लेंगे, जिसमें यूएस ऑलमोस्ट 25,000 और यूके 20,000 की बात चल रही है। अफगानिस्तान में पिछले 4 डिकेड से एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, जिस वजह से वहाँ पे 4 वॉर्स हो रखी हैं। जो फर्स्ट वॉर थी सोवियत अफगान वॉर, जो 1979 से स्टार्ट हुई थी, 1989 तक चली थी। उसी वॉर के दौरान सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज अफगानिस्तान छोड़ के बाहर आए थे। जो मेजर कंट्रीज थी जहाँ वो गए थे वो थी पाकिस्तान, ईरान और इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान ने ऑलमोस्ट 31 लाख अफगानिस्तानी रेफ्यूजीज को शरण दी थी, और इंडिया ने भी 60,000 लोगों को शरण दी थी। पर जो अभी 2021 में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है काबुल पर, उसके बाद भी बहुत सारे अफगानिस्तानी वहाँ से भागे हैं। जो पाकिस्तान है उसने उसके बाद ऑलमोस्ट 14 लाख लोगों को शरण दी है, और ईरान ने 7,80,000, और इंडिया ने भी ज़्यादा नहीं पर 15,806 लोगों को शरण दी है। रेफ्यूजी क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं चल रहा है, बाकी बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिस जो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। यूएनएचसीआर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज तक 110 मिलियन लोग हैं जिन्हें फोर्सिबली डिस्प्लेड कर चुके हैं, या फिर वो अपने ही देश को छोड़ के भाग चुके हैं। जो मेन ऐसी नेशंस हैं जहाँ के लोग भागे हैं वो है सीरिया, अफगानिस्तान और यूक्रेन। सीरिया में जो वॉर चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम से चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन लोग वहाँ से भाग चुके हैं। और अफगानिस्तान में भी तालिबान की वजह से ऑलमोस्ट 6.1 मिलियन लोग अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। और जो रशिया यूक्रेन वॉर है जो रिसेंटली स्टार्ट हुई थी, उसके वजह से भी 5.9 मिलियन लोग यूक्रेन को छोड़ के भाग चुके हैं। और जो मेन ऐसी कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने इन लोगों को असाइलम या रेफ्यूज दिया है, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और टर्की है। इन दोनों ने ही 3.4 मिलियन लोगों को शरण दी है, जो मोस्टली अफ़गानिस्तानी या सीरियन थे। और जर्मनी ने भी उसके बाद 2.5 मिलियन लोगों को शरण दी है, जो मोस्टली यूक्रेनियन हैं। और इसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है, पाकिस्तान 5th नंबर पे है, जिसने 2.1 मिलियन लोगों को शरण दी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अफ़गानिस्तानी ही हैं। तो हम वापस आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के हिसाब से हमें कितने डॉलर्स इन्वेस्ट करने होंगे सस्टेनेबल ट्रांजिशन के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 13.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 13.5 ट्रिलियन नीडेड बाय 2050 फॉर कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर। होप सो आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।